स्टूडेंट्स, मैं रंजीत सर आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। तो हमने पहले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टार्क ड्यू टू डाइपोल लाइंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। तो हम करते क्या हैं, देखिए यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली हुई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से हमने यहाँ पे डाइपोल रखा है, ए और बी पॉइंट पे हमने डाइपोल लिया हुआ है। अब डाइपोल की लेंथ आपको पता है 12, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन की आपको डायग्राम बहुत कम मिलेगी फिगर बुक्स में, तो इसीलिए आपको डायग्राम के ऊपर फोकस करना है। तो हम कंसीडर क्या करते हैं, देखिए कंसीडर ए डाइपोल ऑफ लेंथ 12 lying in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बाय मेकिंग एंगल θ1। अब देखिए मैंने एंगल क्या लिया, स्टार्टिंग में कितना एंगल था, इनिशियली कितना था, θ1, ठीक है। नाउ इफ इट इज, ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल एंगल dθ, ठीक है, देन वर्क डन टू डिस्प्लेस इट वुड बी स्मॉलर। वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, dW इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ फोर्स इंटू डिस्प्ले। देखिए वर्क डन आप पढ़ चुके हैं कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर, लेकिन वो होता है लीनियर मोशन में या फिर कहें हम इसमें, क्योंकि जब एंगुलर मोशन होता है, जब हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, तो तब हमारे पास वर्क डन होता है टार्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर स्मॉल वर्क डन हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टार्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन स्मॉल है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर हम लिखेंगे टार्क इंटू dθ, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी लेनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर रोटेशन एंगुलर हो रही है तो वर्क डन जो होएगा क्या आ जाएगा, टार्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, dθ। आप देख सकते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dθ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिए वर्क डन ये है। नाउ वी नो दैट हम जानते हैं कि टार्क, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, टार्क किसके बराबर होता है, लास्ट हम पढ़ चुके हैं, PE साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर, PE साइन थीटा। जो इससे पहले एक्सप्रेशन किया हमने वो पढ़ा था, टार्क इजिकल टू PE साइन थीटा के बराबर होगा। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी हमारे पास dW इज इक्वल्स टू, टाउ की जगह पे आ जाएगा PE साइन थीटा और dθ। अब देख सकते हैं दोनों साइड पे डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, ठीक है, दोनों साइड पे क्या है, डिफ्रेंसिएशन। तो मैं क्या कर सकूंगा, इसको इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है हमने, इक्वेशन सेकंड, बाय टेकिंग लिमिट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकिंग लिमिट। देखिए लिमिट फ्रॉम θ1 टू θ2। तो चलिए डायग्राम पे आते हैं। θ1 देखिए, यहाँ से हमें θ1 कौन सा था, ये वाला एंगल θ1, और कहाँ तक हमें इसको मूवमेंट करवाई है, फाइनल कहाँ तक लेके गए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गए हैं। तो ये कौन सी आ गई हमारे पास, θ2। तो हमारे पास क्या लिमिट होगी, θ1 से लेके θ2 तक लिमिट हो गई। तो अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, dW इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा dθ। ओके, जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, dW इज इक्वल्स टू PE कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट निकाल लेते हैं, कॉमन नहीं बोलना था, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट था वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन किसकी आ गई, साइन थीटा की। तो आपको इस चीज़ का पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कितनी होती है, माइनस कॉस थीटा के बराबर। जब इंटीग्रेशन होगी तो W इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, PE
किसके बराबर आ गया, साइन थीटा का आ गया हमारे पास। और लिमिट हमने ली नहीं, लिमिट कितनी ली थी हमारे पास, θ1 टू θ2, लिमिट लिखना जरूरी है, θ1 टू θ2। तो अब हमारे पास पीई कहाँ से आ गया, माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिमिट θ1 से θ2 तक। ओके, अब इस बात को ध्यान से देखेंगे सारे, θ1 से θ2 तक की मैंने बात कही। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो हमारे पास माइनस साइन बाहर आ गया, तो आ गया कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 के बराबर आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास ये आ गया कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 के बराबर। अब बट हम ये भी जानते हैं, बट वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट वर्क डन, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन ही तो होती है, टू मूव द चार्ज or to change the position of charge from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो देयरफॉर हमारे पास ये जो वर्क डन है किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के। सो ये जो इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन थर्ड, इसको आप ऐसे लिखें, सो इक्वेशन थर्ड जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, W इज इक्वल्स टू पी ई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को आप यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम यू लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो W इज इक्वल्स टू किसके बराबर आया, U, और ये किसके बराबर है, U माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन U क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, P क्या है डाइपोल मोमेंट, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। और छोटा कैसे करेंगे, अगर हम θ1 को 90 डिग्री माने, इफ लेकिन ये देखिए कंडीशन है, फाइनल फार्मूला तो यहाँ तक ही है हमारा, कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इफ θ1 इज इक्वल टू कॉस 90, मतलब आपका थीटा स्टार्टिंग में आपने क्या रखा है, ये 90 डिग्री पे रखा है, एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा के बराबर है, देन U इज इक्वल टू माइनस पी ई, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, पी ई कॉस थीटा। देखिए कॉस 0 डिग्री, सॉरी इसको लिखना है आपने, θ2 को आपने क्या लेना है, θ2 को आप थीटा ले सकते हैं, हाँ थीटा ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, देखिए इधर θ2 कितना है, थीटा के बराबर, θ1 कितना है 90 के बराबर, कॉस 90 कितना होता है 0 के बराबर, तो इसकी जगह पे 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया कॉस थीटा, तो पी ई कॉस कितना लिया आपने, थीटा के बराबर, ठीक है। तो आप इसको और आगे थोड़ा सा एक स्टेप है, देखिए पी ई कॉस थीटा, तो आपने पढ़ा है कि ये किसके बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट के बराबर, तो मैं लिखूंगा माइनस पी ई, ठीक है। तो पी डॉट ई ये आ गया डॉट प्रोडक्ट के बराबर, तो ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल एक्सप्रेशन। आपको यहाँ तक आना है। अब स्टार्टिंग से मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए आप स्टार्टिंग से देखिए, हमने लिखा है कंसीडर डाइपोल लेंथ 12 लाइंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेकिंग एंगल। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक डाइपोल लिया है जिसकी लेंथ 12 है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। इनिशियली θ1 पे रखा है। अगर इसको मैं थोड़े एंगल डी थीटा के साथ डिस्प्लेस करता हूँ, स्मॉल मैंने पहले लिखा है इट इज़ डिस्प्लेस बाय स्मॉल एंगल, तो वर्क डन भी क्या होगा स्मॉल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है स्मॉल। तो डी डब्ल्यू इजिकल टू टाउ डी थीटा के बराबर है। ये आपने पढ़ा है एंगुलर रोटेशनल मोशन में, आप देखिए 11th में आपने पढ़ा है जो वर्क डन होता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन में वर्क डन होता है, यहाँ एंगुलर जो वर्क डन होता है डी डब्ल्यू इजिकल टू टाउ डी थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे टाउ जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डी थीटा जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने टार्क पढ़ा हुआ है, पहले एक्सप्रेशन में पी साइन थीटा के बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी, डी डब्ल्यू इजिकल टू पी साइन थीटा डी थीटा के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड को लिमिट ले सकते हैं θ1 से θ2 तक। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा के बराबर।
तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी कांस्टेंट है बाहर आ गया। लिमिट हमने क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पहला एंगल θ1 था और फाइनल कहाँ तक लेके गए हैं, θ2 तक लेके गए हैं। तो लिमिट होता है जहाँ से शुरू किया यहाँ पे ख़त्म किया, यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे θ2 पे ख़त्म कर दिया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट ली θ1 से θ2 तक और ये कांस्टेंट टर्म जो थी वो बाहर आ गई और साइन थीटा की हमारे पास क्या आ गई, इंटीग्रेशन। तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा और लिमिट, ठीक है, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस साइन बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर या अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू चेंज द कन्फिग्रेशन और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे चार्ज है टू चेंज, ठीक है, क्या लिखा है, टू मूव द चार्ज और टू चेंज द पोजीशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चार्ज को मूव करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि चार्ज की पोजीशन को चेंज करने के लिए जो वर्क डन लगता है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वर्क डन किसके बराबर लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इक्वेशन थर्ड जो हमारी ये इक्वेशन है, अगर मैं इसमें देखूं तो हमारे पास W की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे U लिख सकते हैं। तो U लिया तो आगे इक्वेशन ये हो गई। अब हमने देखिए इक्वेशन हमारी यहाँ तक ही है, फार्मूला जो हमारे पास बनता है ये यहाँ तक ही है। अब लेकिन इसको अगर हमने शॉर्ट करना है तो हम मान लेते हैं कि अगर θ1 है, अगर θ1 cos 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर है, cos 90 नहीं बोलना है आपने, 90 के बराबर बोलना है। अगर 90 के बराबर है तो θ1 हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 90। ये देखिए 90 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, cos 90। और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है किसके बराबर, 0 के बराबर। θ2 किसके बराबर लेना है, थीटा के बराबर। इस θ2 की जगह पे क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन ये PE cos थीटा, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये तो हमारे पास इतना ही आपने करना है, ठीक है। ये है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।